बाजार की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक पुलिस वाला खड़ा था। नाम था इंस्पेक्टर रणवीर। चेहरे पर अकड़, आंखों में दबंगई और हाथ में मोटी लाठी। दिन भर का काम उसका यही था, हर गुजरते ट्रक से वसूली करना, जिसके चलते कोई बार लंबी लंबी लाइनों में गाड़ियों के कतारें भी देखने को मिलती थीं। सब लोग इस जाम में फंसे होते थे। चाहे गाड़ी का कागज बिल्कुल सही हो, लेकिन बिना पैसा दिए कोई गाड़ी वहां से आगे नहीं जा सकता था। ट्रक चालकों की बेबसी हर रोज देखने को मिलती। कोई डर से नोट निकाल देता, कोई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता, लेकिन रणवीर की ठंडी आवाज गूंजती, कानून मैं हूँ, देना ही पड़ेगा। वो किसी भी गरीब को भी नहीं बख्शता था। इसी बीच सामानों से भरी एक ट्रक गुजर रही थी। पुलिस वाले ने सीधा अपनी सरकारी जीप निकालकर उस ट्रक के आमने सामने लगा दिया। ट्रक के रुकते ही पुलिस रणवीर सिंह ने तेज आवाज में कहा, अरे ओ ड्राइवर, चल नीचे उतर, कागज दिखा। ड्राइवर नीचे उतर के कांपते हुए अपना कागज दिखाया और बोला, कागज सब ठीक है सर। इंस्पेक्टर रणवीर सिंह उसका कागज फाड़ दिया और बोला, तू मुझे समझाएगा कि कागज ठीक है कि नहीं, चल पीछे ट्रक खोल। ड्राइवर ने कांपते हुए ट्रक का डाला खोला। उसके बाद पुलिस ने एक नया बहान बना दिया। पुलिस ने कहा, यहाँ पे सील नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे कंटेनर में। ट्रक ड्राइवर ने कहा, सर सब सही है सर, मैं रोज यही रास्ता चलता हूँ। रोज का रास्ता रोज का झूठ, हमको आंखें मत फेरो ऐसा। पुलिस ने कहा, और तो और। पुलिस ने कहा, देखो भाई, यहाँ नियम और कागजों से ज्यादा वो चीज काम करती है। ड्राइवर ने कहा, मैं समझा नहीं सर, और ड्राइवर और भी घबरा जाता है। रणवीर धीरे धीरे अपने जेब से कुछ नोट निकालने का इशारा करता है। तुम्हें एक छोटा सा फीस देनी होगी, तभी तुम निकल पाओगे, समझे? सर कितनी चाहिए? ड्राइवर घुटनों तक कमजोर होकर डरते हुए बोला। रणवीर थोड़ी मुस्कान के साथ नोटों की संख्या बताता है, 5,000 रुपए आज के लिए, और अगले ट्रांजैक्शन पर ध्यान रखना, पक्का पैसा रखो। 5,000 ठीक है सर। ड्राइवर चुपचाप नोट निकालता है। रणवीर नोट जेब में रखते हुए बोला, ठीक है अब चल और जल्दी से निकल जा। ड्राइवर सांस लेता है। इंस्पेक्टर रणवीर ने कहा, अगली बार चूक मत करना, वरना इसी जगह से कागज काट दूंगा, समझे? ड्राइवर जोर से सिर झुकाकर सलाम करता है और ताले बंद करके ट्रक आगे बढ़ता है। ट्रक दूर जाते ही रणवीर लड़खड़ाते हुए अपनी हंसी छुपाता है और फिर सीधा मुंह करके आगे बढ़ता है। इसी दौरान सड़क के किनारे से एक गाड़ी रुकी हुई थी। उसमें बैठी थी एसडीएम अनन्या वर्मा, सादी सी साड़ी में, लेकिन चेहरे पर तेज और आंखों में सख्ती। उन्होंने दूर से ही सब कुछ देख लिया था। उनके मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। एसडीएम अनन्या वर्मा ने मन ही मन कहा, ये जनता का रक्षक है या लुटेरा? उस दिन एसडीएम अनन्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर को लौट गई। लेकिन अगले दिन वही एसडीएम मैडम एक ट्रक लेकर उसी रास्ते से गुजरी, क्योंकि आज वो रणवीर का पत्ता काटने की पूरी योजना बनाकर आई थी। रणवीर ने मैडम का ट्रक रुकवाया और फिल्मी अंदाज में बोला, ओहो, नया माल आया है, आज देखेंगे कितनी वसूली होगी। जब उन्हें पता चला कि ट्रक में एसडीएम खुद बैठी हैं, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने बदतमीजी से कहा, मैडम आपके जैसे बड़े लोग भी रेट से बच नहीं सकते। अनन्या ने सख्ती से जवाब दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? वर्दी पहनकर जनता को लूटते हो। रणवीर ने घूरते हुए कहा, बहुत बोल रही हो, चुप रहो। और अगले ही पल उसने अपनी पूरी ताकत से एक थप्पड़ अनन्या के चेहरे पर जड़ दिया और अनन्या के हाथ से 5,000 का नोट झपट लिया। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। अनन्या ट्रक लेकर घर लौटी, दरवाजा बंद किया और देर तक रोती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग जल चुकी थी। उन्होंने दर्पण में खुद को देखा और कसम खाई, अब ये रणवीर और उसके जैसे गद्दार पुलिस वाले जनता को लूट नहीं पाएंगे। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। अगली सुबह वे रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंची, क्योंकि एसडीएम अनन्या वर्मा सारा मामला बिल्कुल कानूनी तौर तरीके से निपटना चाहती थी, मगर वहां भी रिश्वत का खेल जारी था। ड्यूटी पर बैठे सिपाही ने कहा, मैडम बिना चढ़ावे के तो यहाँ कुछ भी नहीं होता। अनन्या के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। मैडम एसडीएम साहिबा अब अपने असली रूप में आ गई। वह हल्की आवाज में बोली, ओह, तो कानून यहाँ बिकता है और रेट कौन तय करता है, तुम्हारा थाना या तुम्हारे भगवान? सिपाही हक्का बक्का रह गया। उसने नजरें झुका लीं, फिर हकलाते हुए बोला, मैडम हम तो बस आदेश का पालन कर रहे हैं। अनन्या ने पास रखी डायरी उठाई और पन्ने पलटते हुए बोली, आदेश या आदत? जनता का खून चूसना तुम्हारा नियम बन चुका है। फिर वह मेज के पास झुककर सिपाही की आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, कल तक मैं तुम्हें एक आम औरत लगी थी, पर आज से याद रखना मैं तुम्हारी एसडीएम हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिपाही कांपते हुए खड़ा हुआ और बोला, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हम मजबूरी में। अनन्या ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मजबूरी जनता की होती है, रिश्वत तुम्हारी लालच। अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अभी तुम सबका खेल खत्म कर देती हूँ। इतना कहकर उसने मेज पर दस्तक दी। बाहर खड़े स्टेनोग्राफर को बुलाया और आदेश दिया, सभी नाम लिखो जो इस धंधे में शामिल हैं, हर एक को निलंबित किया जाएगा।
सिपाही के माथे पर पसीना आ गया। बाहर खड़े बाकी पुलिसकर्मी भी बेचैन हो गए। भले ही भीतर का पूरा माहौल बदल चुका था। एक एक करके सारे सिपाहियों को सस्पेंशन लेटर उसके हाथ में थमा दिया गया। अब एसडीएम साहिबा की चुप्पी तूफान का इशारा थी। तीसरे दिन एसडीएम अनन्या अपने असली रूप में लौटी। गाड़ी से उतरते ही पुलिस वालों ने पहचाना, ये तो हमारी एसडीएम साहिबा हैं। उनके साथ पूरा स्टाफ था। उन्होंने रणवीर को बाजार में ही बुलवाया। भीड़ जमा हो गई। अनन्या ने सबके सामने रणवीर सिंह के आंखों के सामने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, वर्दी का मतलब है सेवा, न कि जनता से लूट। उन्होंने अपने स्टेनोग्राफर से रणवीर का सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करवाया और सबके सामने उसके हाथ में पकड़ा दिया। रणवीर की हालत खराब हो गई। पसीना पसीना होते हुए वह उनके पैरों में गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, आखिरी बार गलती हो गई। रणवीर ऐसा ही गुहार लगाता रहा, मगर उसकी एक न चली और अनन्या की आवाज गूंज उठी, माफी उस दिन मिलेगी जब भूखे मजदूर का पेट भरोगे, जब किसी ड्राइवर की आंखों में आंसू नहीं लाओगे। कानून का मजाक बनाने वालों के लिए कोई दया नहीं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। ट्रक ड्राइवर खुशी से चिल्लाने लगे, मैडम जिंदाबाद, न्याय की जीत हुई है। ये सब देखकर रणवीर गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने पास में पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से एसडीएम अनन्या पर वार कर दिया। लेकिन अनन्या तैयार थी। उसने झुककर वार को बचा लिया। रॉड पास खड़ी गाड़ी के शीशे पर लगी और ठाह की आवाज गूंजने लगी, जिससे कांच चकनाचूर हो गया। भीड़ हक्की बक्की रह गई। रणवीर चीखते हुए बोला, कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये सड़क मेरी है। क्योंकि वो बौखला गया था, अनन्या ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, ये सड़क तेरे बाप की नहीं है, ये जनता की है और अब जनता को तुझसे आजादी चाहिए। इतना कहकर अनन्या ने रणवीर का हाथ पकड़कर उसकी कलाई मरोड़ी और पब्लिक के सामने उसे घसीट कर फेंक दिया। सब लोग उस पे अपना गुस्सा निकलने लगे। लोगों ने जमकर रणवीर की हेकड़ी निकाल दी। वो दर्द से कराह उठा, मगर उसने पैर से लात मारने की कोशिश की। भीड़ अब और पास आ गई थी। लोग मैडम के साथ हैं चिल्लाने लगे। अनन्या ने मौका पाकर रणवीर को जमीन पर गिरा दिया और उसी पर घुटना रख दिया। पास खड़ा उसका स्टेनोग्राफर दौड़कर आया और बोला, मैडम, सस्पेंशन ऑर्डर तैयार है। अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए वह कागज रणवीर के चेहरे पर फेंका और कहा, अब तू पुलिस नहीं, सिर्फ एक अपराधी है। भीड़ जोर से चिल्लाई, न्याय की जीत हुई, न्याय की जीत हुई। रणवीर घबराकर पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन अनन्या की आंखों में सख्ती थी। उसने कहा, न्याय माफी से नहीं मिलता, सजा से मिलता है। रणवीर को हथकड़ी लगाई गई और जीप में डाल दिया गया और उसे सबसे कड़ी सजा सुनाई गई। भीड़ ने फूल बरसाए, ट्रक वालों ने खुशी मनाई और अनन्या के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। एसडीएम साहिबा ने तेज आवाज में कहा, भ्रष्टाचार चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, जब जनता और न्याय एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी गुंडा बच नहीं सकता। उस दिन के बाद अनन्या रोज आधे घंटे उसी वसूली वाले चौक पर जाकर बैठती। उनका आना ही काफी था। सड़क पर शांति छा जाती, न कोई लाठी न कोई रिश्वत। ट्रक चालकों ने उन्हें फूलों से सम्मानित किया। लोग कहते, सच्चा अफसर वही है जो जनता के लिए खड़ा हो। कहानी का सीख ये है दोस्तों कि भ्रष्टाचार चाहे वर्दी में हो या सत्ता में, अगर जनता की रक्षक ताकतें डट जाएं तो बुराई की उम्र लंबी नहीं होती। डर हमेशा उसी को लगता है जिसने गलत किया हो। सच्चा आदमी कभी नहीं डरता,